सुप्रभात प्रिय बच्चों। पिछले क्लास में शीर्षक काकी के अंतर्गत पाठ के कुछ मूल बातों से आपको अवगत कराया था। आज पुनः पाठ को नियमित करते हुए पाठगत अन्य जो मूल बात है उसके संदर्भ की चर्चा हम करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि श्यामू जो पाठ का प्रमुख पात्र है वह निश्चित रूप से एक अबोध अज्ञानी नादान बालक है। उसकी प्रकृति स्वाभाविक रूप से अत्यंत सरल है, वह नादान है, निष्कपट है। उसमें सरलता और भावुकता बड़ी स्पष्ट रूप से देखी समझी जा सकती है। वह अपने इन आदर्श कारणों के कारण वह पाठकों के दिल को छू लेता है। साथ ही साथ उसकी प्रकृति निश्चित रूप से प्रेरणादायी है। लेखक ने उससे मासूमियत की बड़ी उपयुक्तता के साथ पाठकों के सामने रखने का प्रयत्न और प्रयास किया है। और नीचे का जो अनुच्छेद है उसमें यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है, परंतु असत्य के आवरण में सत्य बहुत समय तक छिपा न रह सका। आसपास के अबोध बालकों के मुंह से ही वह प्रकट हो गया। यह बात उससे छिपी न रह सकी कि काकी कहीं नहीं ऊपर राम के यहाँ गई है। काकी के लिए कई दिन तक लगातार रोते रोते उसका रुदन तो क्रमशः शांत हो गया, परंतु शोक शांत न हो सका। वर्षा के अनंतर एक दो दिन में ही पृथ्वी के ऊपर का पानी तो अगोचर हो जाता है, परंतु भीतर ही भीतर उसके आर्द्रता जैसे बहुत दिनों तक बनी रहती है। वैसे ही उसके अंतःस्थल में वह शोक जाकर बस गया था। वह प्रायः अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता था। बड़ी आदर्श सटीक उदाहरणों के द्वारा लेखक हमें यह समझाने का प्रयास किए हैं कि किस प्रकार से मानवीय संवेदना कभी कभी सुषुप्त सी प्रतीत होती है। आकाश में काले काले बादल घिरते हैं, मूसलाधार बारिश होती है, पूरी की पूरी पृथ्वी पानी से लबालब भर जाती है। नदी, आहर, पोखर, तालाब सभी जगह लगता है कि समुद्र ही समुद्र है। लेकिन समय बीतने के उपरांत एक दो दिन, एक दो घंटे, 4 घंटे के बाद वह पानी सूख जाता है, वाष्पित हो जाता है और पुनः पहले जैसी अवस्था में आ जाता है। लेकिन वह पानी कुछ वाष्पित होते हैं और कुछ धरती उसे सोख लेती है। सोखने के पश्चात उस धरती के अंदर जो नमी है, जो गीलापन है, वह हमेशा रहता है। और यही कारण है कि अधिक गड्ढे में पानी जमा होने के पश्चात जब कुआं के रूप में हम या बोरवेल के रूप में जब हम पानी निकालने का प्रयास करते हैं तो वही एकत्रित पानी हमें प्राप्त भी होता है। ठीक उसी प्रकार से श्यामू, ये आंख के पानी सूख गए, आंसू समाप्त हो गए, लेकिन अंतर मन की वेदना, उसकी व्यथा, उसकी पीड़ा, उसकी कसक, माँ के जो नहीं होने का जो दंश था उससे वह काफ़ी प्रभावित था। उसके मन में यह व्यथा समाप्त नहीं हुई। इसकी व्यथा बाह्य रूप से समाप्त हो गई, लेकिन अंतर मन से जो उसके मन में चल रहा था वह कभी समाप्त नहीं हुआ। उसकी नमी, उसका गीलापन और उसका अन्य प्रकार की जो स्वाभाविक प्रकृति है उससे वह अत्यंत प्रभावित रहा। लेखक हमें यह बताने का प्रयास किए हैं कि इन्हीं कारणों से जब उनके शिष्टजन जो थे, गुरुजनों ने यह दिलाया, विश्वास दिलाया, एक तरह से उसे कहा गया, झूठ मूठ का कहा गया
कि तुम्हारी काकी मामा के यहाँ गई है। मामा कहाँ रहते हैं? ऊपर आसमान में, इसे राम हम कहते हैं। वह हमेशा शून्य मन से बैठा बैठा आकाश की ओर निहारता था। अब सोचिए, माँ के प्राप्त करने की जो उसकी अंतर मन की वेदना थी, वह कितनी ज्यादा था। अफसोस, अफसोस। इसमें स्पष्ट है कि कितना कष्ट था। वह हर हाल में अपनी माँ को चाहता था, और ऐसे भी बच्चे की सारी प्यारी वस्तु ले ली जाए, सिर्फ माँ को छोड़ करके तो सब कुछ आपको देने के लिए तैयार है, लेकिन माँ का परित्याग, और यह माँ का परित्याग बच्चों तक ही सीमित नहीं रहता है। जो मन से भावुक व्यक्ति है, माँ के ममत्व को, दुलार को, प्रेम को, अपनत्व को समझता है, आजीवन माँ के लिए वह लड़ाई कराता है। स्वाभाविक है, क्योंकि माँ ही ऐसी है जो आपको भूखे नहीं रख पाएगी, कपड़े विहीन नहीं रख पाएगी, सारे प्रकार के कष्ट दुख सह लेगी, लेकिन हर हाल में आपको सुख देने का प्रयत्न और प्रयास करेगी। तो इस प्रकार से वह बेचारा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता था। एक दिन उसने ऊपर आसमान में पतंग उड़ती देखी, न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। विश्वेश्वर के पास जाकर बोला, काका मुझे एक पतंग मंगा दो। देखिए कितनी सौम्यता, कितनी सरलता, कितनी स्पष्टता है इस शब्द में, काका मुझे एक पतंग मंगा दो। वह पतंग किस लिए चाहिए वह जानता है। आसमान में उड़ती हुई पतंग को देखता है और पतंग लाने की बात करता है, उसका हृदय खिल उठता है। वो आज पहला बार इतना प्रसन्नचित हुआ और अपने चाचा काका विश्वेश्वर पिताजी के पास जाता है और पतंग लाने का बड़ा विनम्र आग्रह करता है। बच्चे की इस प्रकार की प्रकृति लेखक ने बड़ा मनोहारी उपयुक्त ढंग से इसका चयन करके बताने का प्रयास किया है। लेखक जितने महान हैं, श्रेष्ठ हैं, उतनी उसकी पात्रता भी श्रेष्ठ है। पत्नी की मृत्यु के बाद विश्वेश्वर अनमनस्क रहा करते थे। अच्छा मंगा दूंगा कहकर वे उदास भाव से कहीं और चले गए। स्वाभाविक है, पत्नी के मरने के पश्चात विश्वेश्वर भी जो थे काफ़ी उदास रहते थे, उन्हें भी अच्छा नहीं लगता था, काफ़ी दुखी थे। उनके मन में हमेशा जाने का जो भाव था वह रहता था। उसने अनमन ढंग से कहा कि अच्छा बेटा मंगा देंगे, या कह करके उदास भाव से कहीं अन्य चले गए। श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था। वह अपनी इच्छा किसी तरह रोक न सका। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा हुआ था। इधर उधर देखकर उसने एक स्टूल सरका कर रखा और ऊपर चढ़कर कोट की जेबें टटोली। उसमें से एक चवन्नी का आविष्कार करके वह तुरंत वहाँ से भाग गया। श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था, चाहता था कि राहुल हमको पतंग मिले। वह अपनी इच्छा किसी तरह रोक न सका। एक खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा हुआ था। इधर उधर देखकर वह स्टूल सरकाया और ऊपर चढ़ कर के उनकी जेब से एक चवन्नी निकाल करके वहाँ से नौकरी हो गया, भाग गया। सुखिया दासी का लड़का भोला श्यामू का समवयस्क था, साथी था। श्यामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर गुपचुप एक पतंग और डोर मंगा दो, देखो खूब अकेले में लाना, कोई जान न पाए। सुखिया दासी का जो लड़का भोला था, श्यामू समवयस्क था, साथी था। श्यामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर एक चुपचाप एक पतंग और डोर मंगा दो, देखो अकेले में लाना, कोई जान न सके। पतंग आई, एक अंधेरे घर में उसमें डोर बांधी जाने लगी। श्यामू ने धीरे से कहा, भोला किसी से ना कहो तो एक बात कहूँ। भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं किसी से नहीं कहूँगा। श्यामू ने सिर हिलाकर कहा, मैं यह पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूँगा, इसे पकड़ कर काके नीचे उतरेगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो उसका नाम लिखवा देता। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बहुत अच्छी है। वह इतना समझदार था भोला श्यामू से, उसने कहा कि बात बहुत अच्छी है। उसकी समझ, इस बात से ही पता लग जाता है कि वह कितना समझदार था। वह बिल्कुल नादान था, भोला था, जिस प्रकार से श्यामू है। नहीं तो आज के लिए इतना ही, अन्य बातों को
अगले दिन नियमित किया जाएगा, आपको